जी डॉक्टर साहब, मुझे सच में नसबंदी करवानी है। क्या बहू तुम नसबंदी करवा रही है? डॉक्टर साहब, ये कोई नसबंदी नहीं करवा रही है, ये तो पागल हो गई है। मम्मी जी, आप कम से कम मुझे बात तो करने देते। मुझे नसबंदी करवानी है। तू मुझे एक बात बता, तू हमें पोता पोती नहीं देना चाहती क्या? ऐसी बात नहीं है मम्मी जी। अच्छा, अब समझ में आया। तुम इसलिए कर रही हो ना ये सब कि कहीं तुम्हारा फिगर ना खराब हो जाए। मम्मी जी, आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। आइए आइए मम्मी जी, देख रहे हो आप इस लड़के को? हाँ तो मैं इस लड़के के बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ। हे भगवान, बहू तू ये कैसी बातें कर रही है? वो भी मेरे सामने, अपनी सास के सामने। तेरा अफेयर इस भिखारी के साथ है? छी, मुझे तो है ना शर्म आ रही है तुझे अपनी बहू कहने में। मम्मी जी, आप कुछ भी बोलने से पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। ले जाओ इस बच्चे को, ले जाओ। इसके साथ में 50,000 रुपए भी ले जाओ। अरे अरे, ये क्या बोलने लग रहे हो तुम? और ये किसका बच्चा है जिसको तुम बेचने की बात कर रहे हो? नहीं मेम साहब, ये किसी और का बच्चा नहीं, बल्कि ये तो मेरा ही बच्चा है। दरअसल बात ये है कि 6 महीने पहले मैं जब मजदूरी करके आ रहा था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा ये हाथ ये उस एक्सीडेंट में चला गया। फिर मुझे नौकरी मिलनी भी बहुत मुश्किल हो गई। सब यही सोचते थे कि अपाहिज क्या ही काम कर पाएगा, इसलिए किसी ने मुझे नौकरी भी नहीं दी। और अभी 2 महीने पहले जब मेरा बच्चा पैदा हुआ तो इसकी माँ भी इसको जन्म देते हुए चल बसी। तब से इसका पालन पोषण करने के लिए मैं दुनिया के सामने हाथ फैला रहा हूँ मेम साहब, लेकिन अब मुझ में और हिम्मत नहीं है। और कब तक मैं इस एक हाथ के सहारे अपने इस बच्चे को पालूंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने बच्चे को अच्छा भविष्य देने के लिए इसे किसी ऐसे परिवार के सुपुर्द कर सकूं जो इसका बहुत अच्छे से ख्याल रख सके, इसको एक माँ और पिता का प्यार भी मिल सके। क्योंकि मेरी जिंदगी का क्या भरोसा है मेम साहब, मैं तो इस हाथ के साथ अपना बोझ नहीं उठा सकता, इस बच्चे का बोझ कैसे उठाऊंगा? तुम इसे किसी अनाथ आश्रम क्यों नहीं छोड़ाते? हाँ मेम साहब, मन में तो मेरे भी आई थी ये चीज़ कि इसको किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दूं, लेकिन मुझे ही बहुत ज़्यादा लाचार महसूस हुआ। और आप ही बताइए कि कौन से माँ बाप अपने बच्चे को जानबूझ के ऐसे अनाथ आश्रम में छोड़ दे जहाँ पर पहले से ही 100-150 बच्चे होते हैं और मेरे बाद मुझे पता भी नहीं रहेगा कि इसको किसी ने अपनाया भी या नहीं। बस अब तो यही एक आस है मेम साहब कि मेरे मरने से पहले मेरे बच्चे को कोई अच्छा सा परिवार अपना ले और इसको वो सारी खुशियाँ दे मेम साहब जो मैंने इसको देने की सोची थी। देखो, मैं तुम्हारे बच्चे को गोद लूंगी। क्या सच में मेम साहब? हाँ, पर मुझे कुछ वक्त चाहिए। तब तक तुम इस बच्चे को किसी और को मत देना। मैं जल्दी फैसला लेकर तुम्हारे पास आऊंगी। जी मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस इसलिए मम्मी जी, मैं अपनी नसबंदी करवाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर नसबंदी नहीं करवाई तो आपके मेरे मन में बस ये रहेगा कि काश मैं खुद से बच्चा पैदा करती। और मम्मी जी, आपके कहने से मैं बच्चा कर भी लेती, क्योंकि माँ की ममता होती ही ऐसी है। अब मम्मी जी, आप ही बताइए, इस देश में कितने अनाथ बच्चे हैं? अरे हम नए को जन्म देने से पहले उन बच्चों की तरफ एक बार तो देख सकते हैं ना। उन बच्चों का क्या होगा? वो अनाथ आश्रम में रहेंगे बिना परिवार के, बिना प्यार के। तो बस मैंने सोचा मैं अपनी नसबंदी करवा लूं और इस बच्चे को अपना लूं, इसकी माँ बन जाऊं, ताकि इसे अच्छा परिवार मिले, प्यार मिले, दादी का प्यार मिले। अरे वाह बहू, मुझे तो तुझ पे नाज है कि तूने इतना अच्छा डिसीजन लिया। हर औरत अपना बच्चा पैदा करना चाहती है, अपनी कोख से पैदा करना चाहती है, पर तूने अपनी कोख सूनी रखकर तूने इस बच्चे को अपनाया। बहू, मुझे तुझ पर नाज है। और बहू, तू चिंता मत कर, इस बच्चे को ना
मैं भी अपने पोते की तरह रखूंगी, खूब लाड प्यार दूंगी। लाओ, मुझे मेरा पोता दो। सच में मेम साहब, आपका दिल बहुत बड़ा है जो आप अपनी गोद सुनी रख के मेरे इस बच्चे को माँ का प्यार देने को तैयार हो गई। सच में अगर इस दुनिया में आप जैसे लोग और भी हों तो कोई भी अनाथ बच्चा अनाथ नहीं रहेगा, उसे एक परिवार का प्यार मिलेगा। भैया, दुनिया बहुत बड़ी है और इस दुनिया में ना हम जैसी माएँ ज़रूर होनी चाहिए ताकि ऐसे बच्चे अनाथ ना रहे, उन्हें उनका घर मिले, परिवार मिले, अच्छी शिक्षा मिले। मानती हूँ अभी तक माँ नहीं बनी हूँ, पर कहते हैं ना हर औरत में एक माँ की ममता ज़रूर छुपी होती है। तो बस मैं यही कहूँगी कि इस दुनिया की सारी महिलाएं अगर एक बार सोचे ना कि इन अनाथ बच्चों का क्या होगा, तो बच्चे अनाथ नहीं रहेंगे भैया।